नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले और आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बेगूसराय में सिमरिया गंगा घाट में पुल निर्माण के दौरान एक क्रेन मशीन के डूबने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए आपके सामने ये तस्वीर, जो क्रेन मशीन यहां पर 6 लेन निर्माण में लगी हुई थी वो अचानक से डूबने लगती है। दरअसल चकिया थाना क्षेत्र के सिमरिया गंगा नदी में 6 लेन का पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। मंगलवार की देर शाम तेज हवा में पुल के पिलर नंबर 13 के निर्माण कार्य में लगा क्रेन जेट जो है वो गंगा नदी में देखते ही देखते डूब गया। तस्वीरें आपके सामने हैं, कैसे ये क्रेन जो है, जो आसमान की ऊंचाइयों की तरफ कुछ वक्त पहले तक देख रहा था, वो अचानक से नदी में विलीन हो जाता है। तेज हवा चलती और धीरे धीरे ये क्रेन जो है वो नदी में समाता चला गया। सिमरिया में 6 लेन पुल का निर्माण करीब 1150 करोड़ की लागत से किया जा रहा है और अब ये क्रेन के डूबने का वीडियो देखिए तेजी से वायरल होता हुआ और कुछ ही सेकंड बाद सब कुछ जो है वो पानी के अंदर समा जाता है। अचानक से देखिए तेज हवा चलती है और ये क्रेन जो अब तक निर्माण कार्य में लगा हुआ था वो धीरे धीरे कर कैसे नदी में समाता चला गया, पूरी तरह से वो डूब गया। तो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हवाओं की गति क्या रही होगी और यहां पर जिस वक्त ये हादसा हुआ, राहत ये मानिए कि यहां पर उस वक्त कोई मजदूर की मौजूदगी नहीं थी। क्रेन जो है यहां पर लगा हुआ था, लेकिन अचानक से तेज हवाओं के थपेड़ों की वजह से ये क्रेन जो है वो नदी में समा गया। और अब बात लॉकडाउन 4.0 की। बिहार में आज से ये लॉकडाउन 4.0 जो है वो लागू हो चुका है और ये लॉकडाउन 4.0 8 जून तक यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस दौरान कुछ रियायतें, कुछ राहतें आपको दी गई हैं। व्यापारिक प्रतिष्ठानों को इस दौरान छूट दी गई है। सरकारी कार्यालय की बात करें तो सरकारी कार्यालय खुलेंगे। 25% स्ट्रेंथ के साथ सरकारी कार्यालयों को खोलने की अनुमति दी गई है। तो 8 जून तक लॉकडाउन 4.0 जो है आज से शुरू होता हुआ बिहार में। तो आखिर बिहार में लॉकडाउन 4 में क्या खास है, यानी इस बार आपको क्या रियायत दी गई है, क्या कुछ बदला है, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। सरकारी कार्यालय शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। इस लॉकडाउन 4.0 के अंदर यह तब्दीली की गई है। दुकानें अल्टरनेट डे सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। होटल में लोगों को ठहरने की अनुमति होगी, यानी अगर कोई बाहर से आता है तो वो होटल में ठहर सकता है, रुक सकता है। सरकारी कार्यालय की बात करें तो खुलेंगे जरूर, लेकिन 50% कर्मचारियों के साथ शाम 4 बजे तक 25% कर्मचारी के स्ट्रेंथ के साथ ये जो सरकारी कार्यालय हैं वो शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। दुकानें खुलेंगी जरूर, लेकिन अल्टरनेट डे के हिसाब से 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, सिनेमा हॉल, मॉल, स्टेडियम, पार्क, इन सब चीजों में कोई रियायत नहीं दी गई है, ये नहीं खुलने वाले हैं। निजी दफ्तर पहले की तरह ही बंद रहेंगे। ये भी इस लॉकडाउन 4.0 के अंतर्गत जानकारी आप तक पहुंचानी जरूरी। दुकानदारों को सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी अनिवार्य की गई है, यानी आप अपनी दुकानें खोलेंगे तो सुरक्षा को ध्यान में रखेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना आपकी जिम्मेदारी होगी। शादी, विवाह, श्राद्ध और वाहनों के परिचालन पर पहले की तरह ही निर्देश जो हैं वो जारी रहेंगे, यानी कि शादी अगर आप कर रहे हैं, हालांकि इस वक्त इससे बचने की जरूरत है, लेकिन अगर आप करते हैं तो सिर्फ 20 लोगों की मौजूदगी आपको रखनी होगी। तो नए प्रतिबंध के जो ये तमाम नियम इस वक्त लागू किए गए हैं वो 8 जून तक इंप्लीमेंटेड हैं, लागू हैं। तो आज से लॉकडाउन 4.0 लागू होते ही सब्जी मंडियों में इसका असर साफ नजर आने लगा है। देखिए सब्जी मंडी पहले से भी खुली हुई थी, लेकिन उसका असर किस रूप में सब्जी मंडियों में दिख रहा है, चलिए आपको पटना के अंटा घाट लिए चलते हैं। और अंटा घाट सब्जी मंडी में अन्य दिनों की अपेक्षा काफी कम भीड़ देखने को मिली, क्योंकि अब इसके वक्त में बढ़ोतरी कर दी गई है। यानी पहले जो लोग आपाधापी करते नजर आ रहे थे, सुबह सवेरे ही सब्जी मंडियों तक दौड़ लगा रहे थे, वो अब कम संख्या में पहुंच रहे हैं, क्योंकि वक्त में उन्हें रियायत दी गई है। लोग आराम से खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। दुकान को 2 बजे तक खोलने की छूट दी गई है और इस वजह से भीड़ भी कम हुई है। अंटा घाट का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में आज से शर्तों के साथ लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो गई है।
हालांकि छूट की वजह से जो मंडियों में भीड़ देखने को मिलती थी, आम दिनों की तुलना में आज भीड़ कम है। और देख सकते हैं इस वक्त पटना के अंटा घाट में जो 2 बजे तक का जो वक्त दिया गया है, ऐसे में अब धीरे धीरे ग्राहक जो है कम होने लगे हैं और भीड़ भी कम नजर आ रही है। तो निश्चित रूप से जो छूट मिली है लॉकडाउन में, उसका असर दिख रहा है राजधानी पटना में। अंटा घाट जो सबसे बड़ी सब्जी मंडी है, वहां पर अन्य दिनों की अपेक्षा आज जो है भीड़ कम दिख रही है। लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता की जो कमी थी, वो भी अब कमी फिलहाल नहीं दिख रही है। लोग मास्क लगाकर सब्जी मंडी में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना से हालात जरूर सामान्य हो रहे हैं, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है। यही वजह है कि लॉकडाउन के तरीके बदले हैं और लॉकडाउन में छूट जरूर दी गई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना अनिवार्य रखा गया है। जिला प्रशासन की ओर से अलग से टीमें गठित की गई है। स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ साथ अतिरिक्त संख्या में पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है, ताकि कहीं बाजार में भीड़ नहीं रहे। दुकान खुलने का जो समय बढ़ाया गया है, वहां पर कहीं लापरवाही नहीं बरती जाए, मंडियों में भीड़ नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं जो 2 बजे तक का जो वक्त दिया गया है, उसका असर राजधानी पटना के अंटा घाट में देखने को मिल रहा है और लोग आसानी से पहुंच रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो बिहार में क्या हालात हैं ये आपने देख लिया। अब झारखंड का रुख जरा कर लेते हैं। 3 जून सुबह 6 बजे समाप्त हो रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 1 सप्ताह के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि बढ़ा दिया गया है। हालांकि इसके साथ ही अनलॉक की भी शुरुआत की गई है। कल सुबह 6 बजे से शर्तों के साथ सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। वहीं रांची समेत 9 जिलों में कपड़ा, जूता, कॉस्मेटिक और जेवर की दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें खुल पाएंगी। सभी 24 जिलों में दुकानें दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। इसके बाद आपको फिर से लॉकडाउन का पालन करना होगा। उस दौरान बंदी रहेगी। किसी भी जिले में मॉल और मल्टी ब्रांड स्टोर जो हैं वो नहीं खुलेंगी। इससे जुड़े हुए तमाम जानकारियां आपको जान लेनी चाहिए। स्विमिंग पूल की बात करें, पार्क की बात करें, जिम हो, मेला, प्रदर्शनी, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, सैलून आदि पर पहले की तरह पाबंदी जो है वो लगी हुई है, यानी कि ये नहीं खुलने वाली हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने लोगों से अनलॉक को लेकर सलाह मांगी थी और लोगों से मिली सलाह के आधार पर ही अब धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया की शुरुआत की जा रही है। जिन 9 जिलों में सख्ती लागू रहने वाली है वो भी जरा जान लीजिए। उनमें रांची शामिल है। रांची के साथ साथ बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, देवघर, हजारीबाग, गढ़वा, गुमला और रामगढ़ जिले जो हैं वो शामिल हैं, जहां कपड़ा, ज्वेलरी और फुटवेयर को छोड़कर सभी दुकानें जो हैं वो खुली रहेंगी। इसी के साथ जिले में यात्रा के लिए ई पास की बाध्यता को भी खत्म कर दिया गया है। हालांकि दूसरे जिलों से अगर आप झारखंड पहुंचते हैं तो आपको ई पास जरूरी होगा। तो झारखंड में लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जो अब बढ़ा दिया गया, उसकी क्या खासियत है, क्या 10 बड़ी बातें हैं, ये भी जरा आप जान लीजिए। तो 10 जून तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ा दिया गया है। अब ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जो है वो 10 जून तक बढ़ चुका है और इसे लोगों को मानना होगा। शर्तों के साथ कल से छूट मिल रही है। क्या क्या है? झारखंड में अनलॉक 1.0 की शुरुआत हो गई है। सभी 24 जिलों में दोपहर 2 बजे तक दुकानें जो हैं वो खुलेंगी। 15 जिलों में शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। अधिक संक्रमण दर वाले 9 जिलों को चिन्हित किया गया और इनमें सख्ती को बरकरार रखने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलों में मॉल की बात कर लें, मल्टी ब्रांड स्टोर की बात कर लें, इनके खुलने पर रोक लगाई गई है। स्विमिंग पूल, पार्क, जिम, सिनेमा हॉल ये सभी बंद रहेंगे। शादी समारोह की बात करें तो किसी तरह की छूट इसमें नहीं दी गई है। जिले में आवागमन के लिए ई पास की अनिवार्यता को, बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। अब इसकी जरूरत नहीं होगी। एक से दूसरे जिले में जाने के लिए ई पास लेकिन आपको दिखाना होगा। हम कोई भी ऐसी असावधानी नहीं करेंगे कि जिस असावधानी के कारण हमको फिर से उस कोविड की विभीषिका को फिर से हम स्प्रेड होने का मौका नहीं देंगे। और इसी के लिए मैं सभी आमजनों से भी निवेदन करता हूं कि जो हमारे प्रशासन ने और जो आपदा प्राधिकार ने जो गाइडलाइन दी है, उस गाइडलाइन का अक्षरशः पालन किया जाए, ताकि हम आप सारे लोग मिलकर इस कोविड-19 की इस महामारी से अपने राज्य को बचाएं।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि झारखंड की जनता बहुत ही समृद्धशील है, बहुत ही विवेकपूर्ण निर्णय लेती है और हम सभी लोग मिलकर इस विभीषिका को समाप्त करने की दिशा में कारगर रूप से काम करेंगे। तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि इस वक्त लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। नियमों का पालन अगर आप करेंगे, बेहतर तरीके से करेंगे, तो आप इस संक्रमण से जल्दी उबर पाएंगे और ये सभी के साथ मिलकर ही संभव है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का झारखंड में बेहतर असर नजर आ रहा है। राज्य में कल केवल 609 कोरोना संक्रमित मिले, वहीं 1449 लोगों ने कोरोना को मात दी है। कल राज्य की बात की जाए तो कल यानी कि पिछले 24 घंटे में कोरोना से 9 लोगों की मौत हुई है। संक्रमितों की संख्या देखिए 24 घंटे में जो है वो अब 600 कुछ संख्या पर जाकर सिमट गई है। कल राज्य में 9 लोगों की इस वजह से मौत हुई, संक्रमण की वजह से। राजधानी रांची में 2 संक्रमित लोगों ने दम तोड़ा। वहीं राहत की बात रही कि राज्य के 18 जिलों में कोरोना से किसी भी शख्स की जान नहीं गई। संक्रमण की घटी रफ्तार और स्वस्थ होने वाले लोगों की बढ़ती संख्या से झारखंड में 8058 एक्टिव केसेस इस वक्त रह गए हैं और इसी के साथ झारखंड का रिकवरी रेट भी बढ़कर 96.14% तक पहुंच गया है, जो देश के रिकवरी रेट से 4% ज्यादा है। दानापुर दियारा के अकीलपुर के ग्रामीण वैक्सीन लेने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीन अभी तक उनके पास स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की ओर से नहीं पहुंची। देखिए संवाददाता अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। तो यहाँ क्या हाल है, हम यहाँ के लोगों से जानेंगे और उनका क्या कहना है। हम यहाँ अकीलपुर में मौजूद हैं, जो सारण जिला में पड़ता है और ये दानापुर से काफ़ी नज़दीक है। कैसा हाल है गांव का, खास करके कोरोना को लेकर के टीकाकरण कैसा हो रहा है यहाँ? बुरी तरह है। बुरी तरह है। क्या यहाँ कोई सुविधा है ही नहीं है। यहाँ कोरोना का नहीं डॉक्टर है, हॉस्पिटल भी है यहाँ, तो यहाँ डॉक्टर रहबे नहीं करता है। एगो एवं रहती है तो वो किराए पर लगा दिया है, वो किराया उठा रहा है, अब अपने रहती नहीं है। अब वैक्सीन भी यहाँ है नहीं। वैक्सीनेशन का जो है क्या हाल है यहाँ? वैक्सीन पड़ता है आप लोगों को? पड़ा है? नहीं जी, वैक्सीन कहाँ पड़ा है? आधार कार्ड लिख के ले गया लोग, अब कहाँ पड़ा है? कितना उम्र है आपका? मेरा 50 की उम्र होगा। तो वैक्सीन अभी तक नहीं लिया? नहीं, कोई नहीं लिया, मिलबे नहीं किया, कोई डॉक्टर आवे नहीं किया। चाहते हैं लेना? काहे नहीं लेगा आपने? आएगा तो काहे नहीं लेंगे? तो वैक्सीन लोग लेना चाहते हैं, लेकिन मिल नहीं रहा है। क्या वैक्सीन आप लिए? नहीं, अभी नहीं मिला है कुछ। क्यों? कोई आवे नहीं करता यहाँ पर देखभाल करने के लिए। अगर वैक्सीन लेना होगा तो कितना दूर जाना होगा, कहाँ कहाँ जाना होगा? छापरा जाना पड़ेगा, पटना जाना पड़ेगा, तब मिलेगा। हाँ तब मिलेगा। जबकि गांव में जो है सरकार व्यवस्था की है, तो गांव का जो है कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। कितने लोग होंगे जो टीका नहीं लिए हैं? करीब होंगे यहाँ पे, पूरा गाँव है 10%। यहाँ कुछ नहीं मिलता है। तो पूरा गांव जो है वैक्सीन नहीं ले पाया है। सरकारी उदासीनता नज़र आती है। कोई भी यहाँ जो गांव के लोग हैं, चंद लोग ही हैं जो वैक्सीन उन्हें मिल पाया है। लोगों के आधार कार्ड ले जाया गया है, लेकिन उन्हें वैक्सीन नहीं दिया गया है। लोग वैक्सीन के इंतज़ार में हैं और कोरोना महामारी से बचने के लिए वैक्सीन अहम है और ऐसे में लोगों की जान बचाने के लिए वैक्सीन लेना ज़रूरी है। ऐसे में स्वास्थ्य कर्मियों की ये लापरवाही अकीलपुर के लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। तो देखिए, एक तरफ सरकार जो है वैक्सीनेशन ड्राइव चला रही है, गांव-गांव पर पहुंचने के लिए वैक्सीन की गाड़ियों को रवाना किया गया है। तो आखिर दानापुर जो पटना से सटा हुआ इलाका है, वहां के अहियापुर गांव पर लोगों की नजर क्यों नहीं पड़ी और यहां के लोग वैक्सीन लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद सरकारी अमला जागेगा और यहां पर लोगों को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। खबर हाजीपुर से, जहां औद्योगिक थाने की गश्ती गाड़ी अचानक से बंद हो गई। इस गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए पुलिस कर्मियों को धक्का लगाना पड़ता है। देखिए आपके सामने वो तस्वीर है जहां पर सड़क पर
गश्ती गाड़ी जो निकली थी गश्त पर वो बंद पड़ जाती है और उसके बाद इसे धक्का देते हुए जवान आपको नजर आ रहे होंगे। पुलिसकर्मियों की गाड़ी को धक्का देने का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बेहद तेजी से वायरल होता हुआ। इस तस्वीर को देखने के बाद सवाल ये उठता है कि ऐसी खटारा गाड़ियों से क्या पुलिस क्राइम पर कंट्रोल पा पाएगी? पुलिसकर्मी भी खटारा गाड़ी को बदलने की मांग करते हैं, इस वजह से इन्हें भी परेशानी होती है। लेकिन आखिर वजह क्या जिससे ये तब्दीली नहीं हो रही, ये बदलाव नहीं हो रहा? गाड़ी नहीं स्टार्ट हुआ था, इसलिए हम लोग गाड़ी को धक्का दे रहे हैं। तो कैसे धक्का मार गाड़ी से कैसे मार गाड़ी से हम लोग गश्ती करते हैं। क्या परेशानी होती होगी आपको? बहुत परेशानी होती है, जगह पर बंद करते हैं, बंद होती है, स्टार्ट होती है। लॉ एंड ऑर्डर में क्या इस तरह का धक्का मार गाड़ी कितना कारगर होगा? नहीं रखना उसको। तो देखिए, इस ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मी ही खुद इससे परेशान हैं और वो ये सवाल उठाते हैं कि हम कैसे इस तरीके से गाड़ियों से ड्यूटी कर पाएंगे। मुजफ्फरपुर में बैंक गार्ड और चौकीदार की तत्परता से लुटेरों की नापाक साजिश नाकाम हो गई। मनियारी के सोनवर्षा पंजाब नेशनल बैंक को लूटने की कोशिश लुटेरों ने की थी, लेकिन ऐन वक्त पर इन दोनों ने सायरन बजा दिया। हथियारों से लैस दो बदमाश बैंक के अंदर घुस भी गए थे, लेकिन जैसे ही सायरन बजने की आवाज सुनाई दी, वहां से ये सभी बाइक पर सवार होकर भाग खड़े होते हैं। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर अब इन बदमाशों की तलाश में जुट गई है। 4 अपराध कर्मियों ने लूट का प्रयास किया। वहां पे तैनात चौकीदार और बैंक के अन्य कर्मचारियों के सतर्कता से वो बच गया, लूट होते बच गई और ये लोग फरार हो गए। सीसी कैमरा भी देखी गई, उसमें भी कुछ मामला सामने आ रही है। हम लोग अभी सीसीटीवी यहाँ का ट्रेस कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जल्दी कुछ सामने आएगा। आरा में संपत्ति विवाद में अपने ही रिश्तेदारों के एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के सदस्यों को लोहे की रॉड और लाठी डंडों से पीट कर जख्मी कर दिया। नवादा थाना इलाके की चंदवा की यह घटना है। देखिए, ये सभी वो घायल शख्स हैं जिन्हें घर अपने ही जानकार लोगों ने, जानने वाले लोगों ने जख्मी किया है। 6 लोग जख्मी हुए हैं। सभी घायलों का आरा सदर अस्पताल में इलाज इस वक्त जारी है। पीड़ित परिवार ने 11 लोगों के खिलाफ नवादा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। हमरा के मार लोग बहुत बुरी तरह। कहाँ से मार लोग? लोहा से, रॉड से, फसली चलाओ लोग कहीं कट गई, लाठी से, ईंट पत्थर चला के मार लोग। पूरे परिवार के? पूरा परिवार के। हमारे बेगूसराय से खबर है, जहां पर प्रेम प्रसंग के बाद लड़की वालों ने जब लड़के के परिजनों से शादी की बात की तो उन्हें दहेज की मांग कर दी जाती है। इसके बाद बात थाने तक पहुंच गई। पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच समझौता कराकर थाना परिसर में बने मंदिर में ही शादी करा दी। बेहट गांव के दीपाली से बनहारा गांव के रहने वाले शिवम कुमार 2 सालों से इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन लड़का पक्ष दहेज की मांग पर अड़ा हुआ था, जिसे लेकर शादी नहीं हो पा रही थी और पुलिस ने दोनों परिवारों को समझाने के बाद शादी संपन्न कराई। पड़ोस वाले जो है ना, वो बाहर से आदमी बुला करके अपहरण करके जबरदस्ती शादी करते हैं। पड़ोस वाले का चक्कर जो है ना, मतलब क्या इसमें होता है, मतलब उसके वो लोग मतलब एक अलग मतलब अपना वो कुछ दिखाना चाहते हैं। सबका कोई इशू नहीं है, हम जो है आदर्श शादी किए हैं। मुंगेर सदर अस्पताल में मरीज और डॉक्टर आवारा कुत्तों से परेशान हैं। हालात ये है कि आवारा कुत्ते वार्ड में बेरोक टोक घूमते हैं, कभी मरीज के बेड के नीचे तो कभी परिचारिका कक्ष के कोने में कुत्तों को सोया हुआ आसानी से देखा जा सकता है। देखिए, इस वक्त भी जब हमारे सहयोगी इस अस्पताल तक पहुंचे तो उस दौरान भी कुत्तों की मौजूदगी वार्ड में थी। आवारा कुत्तों से अस्पताल में संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है, लेकिन इन कुत्तों को वहां से भगाने वाला कोई नहीं है। कई बार ये कुत्ते लोगों को काटकर घायल भी कर देते हैं। इसके बावजूद अस्पताल प्रशासन सब कुछ देख रहा है। ये तो गलत बात है, बीमारी फैल जाएगी ना। देखभाल नहीं करेगा तो बीमारी फैलेगा। इसका अस्पताल प्रबंधन को इस पे ध्यान देना चाहिए जी। ठीक, क्या दिक्कतें होती है आप लोगों को बताइए। दिक्कत ये कि मरीज ये भी है ना, इसका डॉक्टर इलाज करते हैं, ये भी मरीज ये है। हाँ, इसका इलाज यही होते हैं, मरीज छोड़ के इलाज होते हैं कुत्ते। अच्छा 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 अच्छा। ना देखभाल ज़्यादा कुत्ते को होते हैं, मरीज को नहीं होते। अभी जो आप बोल रहे हैं ठीक संज्ञान में मेरा आया। हम लोग देखते हैं इसमें जो एनिमल कैचअप का लगाया जाता है गेट पर, उसको लगाने का हम लोग प्रस्ताव देते हैं और कैसे उसको रोक पाते हैं उस पर विचार करते हैं।
यास तूफान की तबाही की वजह से सीमांचल के कई जिलों के महिलाओं का पलायन जो है वो इस वक्त जारी है। काम की तलाश में पूर्णिया की बात करें, कटिहार की बात करें, यहां से महिलाओं का समूह काम की तलाश में पटना पहुंच चुका है। महिलाओं का यह कहना है कि बारिश के बाद पानी में उनका सब कुछ डूब गया और इस वजह से रोजी रोटी की समस्या उनके सामने थी और तलाश करने के लिए पलायन की मजबूरी इनके सामने है। बीते 5 दिनों से ये स्थिति लोगों के सामने। हमारे सहयोगी संजय ने जायजा लिया है, क्या कुछ देखा आप भी देखिए। गरीबी और बेकारी ने सीमांचल के कई जिलों के लोगों को पलायन को मजबूर किया है इस काल में, और कई लोग रोजी रोटी की तलाश में राजधानी पटना पहुंच गए हैं और काफी संख्या में महिलाएं इस बार आई हैं जिन्हें 2 जून की रोटी भी अपने गांव पर नसीब नहीं हो पा रही थी, अपने घर में नसीब नहीं हो पा रही थी, और ये यहाँ पर माइग्रेट करके पहुंची हैं और यहाँ पर खेतों में काम कर रही हैं। क्या मजबूरी हो गई कि इन्हें यहाँ आना पड़ा। अपने बाल बच्चों के साथ छोटे छोटे इनके बाल बच्चे भी हैं जो ढंग से कपड़े भी नहीं हैं इनके पास, और वाकई में ये जो तस्वीर है हमें दर्द देती है, हमें दुख होता है इन चीजों को देख करके। क्यों आना पड़ा, कब आई हैं, कितने दिन पहले? अभी यहाँ हो गया 5 रोज। 5 रोज आई? हाँ हाँ 5 रोज पहले। हाँ। इसके पहले भी कभी आई हैं? ना पहली बार आना पड़ा। हाँ। क्यों आना पड़ा? वहाँ न खोजने पूछने वहाँ गांव से क्यों आ गई छोड़ के? हाँ। वहाँ क्या दिक्कत था? क्या दिक्कत क्या, जो प्याज ला जाएंगे तो बेच कुछ को खाएंगे, बालो बच्चा खाएगा। वहाँ क्या है खाने पीने के? खाना का तो डूब गया, मक्की से नहीं होता है तो डूब गया, मूंग साफ डूब गया, गेहूँ होते न यहाँ तो 8 दिन। हाँ पैन हो एकदा झपट अन्नर। जो 5 दिन पहले आया उसमें डूब गया। हाँ पैन आया है अन्नर अथी में माघ महीना में धान जो होता है धान। तो गाँव में खाने के लिए कुछ नहीं है? ना देते सरकार तब न सर खेबा। राशन कार्ड नहीं है सर हमरा सनी ना। काटी मनी खाए छे सटखा, काटे जाए पटना, काटे जाए मकामा। कितने लोगों को राशन कार्ड नहीं है आपके पंचायत? कम से कम तो 200 लोग करने है। तब इतनी भीख मंगान है, इतना दशा जानते ना कैसा दशा है गरीब को। तब आपके विधायक कौन है? बीमा भारती। तो उनसे कभी मिली है आप? उतरता है पटना में, अब देश आता है, अब देश सब मंडल जाते हैं। हाँ तो पूरे रुपौली थाना में सभा लगता है, कहीं देंगे डेरी घेर लेंगे, कुछ नहीं मिलता है। यह है विधायक 3 दान जीता है लेकिन कुछ नहीं हुआ। पटना में कहाँ रहती हैं आप लोग? 5 दिन 8 दिन पहले आए कहाँ? अब चलो जाचे, कखनो माही रह जाचे, कखनो है नहीं रह जाचे, कमेबे तब न जेबे सर। तो यहाँ क्या मिलता है रोज खाना देता है, रोटी चावल देता है, बन देता है, मजूरी देता है। तो इससे परिवार चला लेंगे अपना? तब क्या न तो खाते छे गरीब दशा, कखनो आधो पेट कखनो भरी पेट। पहले कभी नहीं आया? आपकी उम्र कितनी है? शरीर पार लगता है मजदूरी करना? करबे तो की खेबे, करबे नहीं तो कौन चीज खेबे। मजदूरी पार लग जाता, दिन भर खेत में काम कर? हाँ खेत में करे छे। गांव में क्या दिक्कत है? गाँव में काम नहीं छे, कोई काम नहीं है? ना कोनो काम नहीं। ना कथी लेबे, एती दूर आना जरूरी है हमरा सनी के। गाँव में काम देते तो कहने करबे माही रोजी रोटी, माही बाल बच्चा पेट भरते तो कहने करबे माही। ई जलानी हो गया, इतना दूर आना जरूरी है। जो स्थिति है, और सबसे विडम्बना की बात है कि जो चक्रवात है, यास चक्रवात जो है वो पिछले दिनों जो आया उसने जो अपना प्रभाव दिखाया उसकी वजह से सब कुछ डूब गया इनका, और उसी मजबूरी में ये पटना को पलायन को मजबूर हुई। काम की आस में ये पटना पहुंची हैं। इनका ये कहना कि अगर गांव में पंचायत में काम मिल जाए तो ये महिला होकर भला इतनी दूर क्यों आएंगी। वाकई में बिहार की तस्वीर यही है, गाँव की जो ये तस्वीर है वो हमें चौंकाती है। हम लाख दुहाई दें, लाख बात कर लें, लेकिन हकीकत जो है वह वाकई में बहुत दर्दनाक है, बहुत डरावना है। जरूरत इस बात की है कि महिलाओं के लिए कुछ किया जाए, और जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, वो इन महिलाओं के लिए कुछ करें। इनके लिए अगर व्यवस्था गाँव में की जाती तो शायद ये इतनी दूर ठोकर खाकर नहीं पहुंचती। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, पलायन शब्द आपने जरूर सुना होगा, लेकिन ये पलायन सिर्फ एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं होता है, देश से विदेशों में नहीं होता है, ये जिले से जिले में भी होता है। और इन सबके पीछे का जो दर्द है वो है लोगों की अपनी मजबूरी, रोजी रोटी की समस्या और घर का न होना।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।